सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान और आज हम यहां पर मौजूद हैं अल आरिफ डेयरी एंड कैटल फार्म पर। अभी हम जाएंगे अंदर और फिर आपको मुनफरिद अंदाज दिखाएंगे। हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए जहां पर हमने देखा कि कैटल फार्म किस तरह जो है वो काम करते हैं। आज यहां पे क्या मुनफरिद चीज़ है वो आपको सबसे पहले दिखाने जाएंगे। जी हाँ, जैसे कि हम यहाँ पर अंदर मौजूद हैं अल आरिफ डेयरी एंड कैटल फार्म के अंदर और यहाँ पे मुनफरिद अंदाज आप देखें कि हमने बड़े प्रोग्राम्स किए, लेकिन आप ये देखें भैंसें एक खुले माहौल के अंदर, एक नेचुरल जो आपका एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर यहाँ पर नशो नुमा पा रही हैं। और पीछे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर इस वक्त कैटल फार्म भी मौजूद है। मुनफरिद किस्म के रंग नस्ल के हर नस्ल के जो है वो जानवर मौजूद हैं। यहाँ की ज़िंदगी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और यहाँ पर जिस तरह से जो मामलात चलते हैं इनके बारे में भी हम जानेंगे और आपको बताऊँगा। अभी ज़रा सा मैं ये नीचे की तरफ जाऊँ ताकि मैं इनको दिखा सकूं। जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत एक माहौल है। ये देखें आप, ये भैंसें यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि भाई कि ये कैसा महसूस करती हैं। बात करेंगे, जैसे हम कैटल फार्म में जाते हैं, जानवरों से दोस्ती की हमने, अब हम इनसे भी दोस्ती करेंगे। आपको दिखाएंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसे होती है 12 महीनों के अंदर और 24 घंटे की अगर बात की जाए तो इनकी कैसे हिफाजत की जाती है, क्या इनकी जो है वैक्सीनेशन होती है, कैसे इनके मामलात चलते हैं। ये मुझे देख रही है, मुझे लगता है ये पहचान गई है कि बिलाल साहब जो मंडी के अंदर जाके प्रोग्राम करते हैं, कि हर कैटल फार्म के अंदर जाके प्रोग्राम करते हैं। जी आ गई है, ये कैमरे के जो है वो सामने आने की शौकीन। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, बड़ा एटीट्यूड है भाई, बात नहीं कर रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं जो अल आरिफ कैटल फार्म और डेयरी फार्म के अंदर यहाँ पर मौजूद हूँ, उसके ओनर भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि भाई कैसे जो है वो मामलात चलते हुए दिखाई देते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है यहाँ पर। मोहसिन शोगाड़ा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह, आपने बड़ा मुनफरिद एक अंदाज रखा हुआ है। मैंने जहाँ पर भी जिस डेयरी फार्म का विजिट किया वहाँ पर मैं देखता हूँ कि भैंसें बंधी हुई होती हैं। ये बड़ा आपने खुला एक एनवायरनमेंट रखा है, इसकी कोई ख़ास वजह है? देखें, इसको बेसिकली हमको जितना खुला छोड़ेंगे ना, इतना ये जानवर खुश रहेगा। तो ये बेसिकली इनकी नीड होती है, इनको खुला छोड़ा जाए। बांधने में ये जानवर कभी भी खुश नहीं रहता। तो हमारी बेहतर से बेहतर कोशिश ये होती है कि इनको अच्छे से अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए, इनको खुला पानी दिया जाए और इनको साफ़ सफाई में रखा जाए। अच्छा, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ऑब्वियसली हर चीज़ का एक आगाज़ होता है, तो इसकी स्टार्टिंग कब ली आपने डेयरी फार्म की? बेसिकली इसकी स्टार्टिंग मैंने ली 2017 के एंड से और ये बड़ा इस काम का बहुत मुझे शौक़ था। तो अब इंशाल्लाह ताला कैटल में भी स्टार्ट ले लिया है। आपको उधर चल के वो भी जानवर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अब तकरीबन मुझे आप समझ लें कि 2 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा, 2 साल का अरसा हो गया। तो स्टार्टिंग में कितनी आपने भैंसें रखी थी, अभी कितनी तादाद है? स्टार्ट मैंने कुछ किया था 75-80 से और अब अल्हम्दुलिल्लाह 100 से। ये जो 100 से ज़्यादा भैंसें, ये सारी भैंसें दूध देने वाली भैंसें हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर देती हैं? देखें, इसमें बेसिकली हम लोग इसकी ब्रीडिंग भी लेते हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं, तो ड्राई एनिमल्स भी होते हैं, बट अभी हमारे पास मोस्टली मिल्किंग एनिमल्स मौजूद हैं। तो इनके हवाले से भी जानना चाहूँगा। ऑब्वियसली बड़ा परेशान करती होंगी क्योंकि मौसम की तब्दीली, इंसान परेशान हो जाता है, सर्दी गर्मी। तो इनको कैसे रखा जाता है, इनकी हिफाजत कैसे की जाती है? इनको बेसिकली इनको तो बहुत बच्चों की तरह रखना पड़ता है, इनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। और इनकी खिलाई पिलाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ता है। इनको पानी टाइम टू टाइम देना पड़ता है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती जा रही है। तो जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है उतना इनका दूध कम होता जाता है। तो हमको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि इनको उस एटमॉस्फेयर में उसमें बाहर छोड़ा जाए जब इनको धूप ना लगे ज़्यादा, इनको पानी अच्छे से अच्छा मिले, ज़्यादा तादाद में मिले, तो ये बेहतर उसमें खुश रहती है। अच्छा, एक भैंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एवरेज कितना दूध दे देती है भैंस? देखें, एक एवरेज अगर लगा लें तो दिन में 9 लीटर तक दूध दे देती है।
और इनकी वैक्सीनेशन भी होती होगी ऑब्वियसली, जब परेशान करती हैं तो बीमारियां भी आती होंगी, तो उसके लिए कोई डॉक्टर रखा हुआ है क्या फिर पर्सनली जो है वो इसको टेकअप किया जाता है? बेसिकली ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम खुद से इसको देख लें, और मंथली बेसिस पे 6 मंथ्स में ईयरली इसकी वैक्सीनेशन हम लोग करवाते रहते हैं। जैसे इनकी स्किन की वैक्सीनेशन होती है और बहुत सारी वैक्सीनेशन होती है, तो इनका खास ख्याल रखा जाता है। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं अगर कभी परेशान होती हैं या बीमार होती हैं, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है? बिल्कुल ऐसा ही है, इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बता देती है। कभी कोई ऐसी ट्रबल होती है, बुखार है, कोई भी चीज़ है, तो हम लोग उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि ये खा क्यों नहीं रही, इस तरीके से हमको पता चल जाता है। सही। नाज़रीन, बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, इनकी भैंसों की ज़िंदगी के बारे में भी बात की जा रही है। कैटल फार्म का भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा, ये अल आरिफ डेयरी एंड कैटल फार्म। अभी मैं चाहूँगा कि ये बड़ा मुनफरिद किस्म का इन्होंने एक सेटअप रखा हुआ है। ये सेटअप बेसिकली कहाँ से बेस करता है, कौन सा सेटअप है, कैसे ये वर्किंग करता है, इसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं पूरे इस डेयरी फार्म का विजिट करवाऊंगा, और ये इस वक्त मैं एक शेल्टर के अंदर मौजूद हूँ। कैमरामैन मुनव्वर दिखाएं ज़रा, ये बड़ा खूबसूरत और ये साफ़ सुथरा इन्होंने माहौल रखा हुआ है। तो सर, ये जो आपने ज़बरदस्त साफ़ सुथरा माहौल रखा हुआ है ये शेल्टर का, बेसिकली यहाँ पर काम क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर जो एनिमल्स अभी आप बाहर देख रहे हैं, मिल्किंग एनिमल्स, उनको उनके टाइम पे अंदर लाया जाता है। जब हमारा मिल्किंग का प्रोसेस होता है, दूध निकलने का टाइम होता है, जब इनको इस शेड में ले आया जाता है। जब ये यहाँ पे इनका राशन खा लेती हैं, मिल्किंग पूरा हो जाता है, सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद इनको बाहर छोड़ा जाता है ताकि वो खुली फिजा में घूमे फिरे और पानी पिए। तो इसलिए पानी पीने के लिए और खुली फिजा में इनको इस तरफ बाहर छोड़ा जाता है। बेसिकली ये शेड इसीलिए ही बनाया गया है ताकि ये सेफ तरीके से सारा इस अच्छे एनवायरनमेंट में काम हो सके। सही। अभी आप ये देखें नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत उन्होंने ये पूरा रैंप जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, और यहाँ पर आकर भैंसें जो है वो बांधी जाती हैं, और फिर उनका दूध जो है वो जो चॉई कहलाती है बेसिकली, वो जो है वो दूध निकाला जाता है, और बड़ा साफ़ सुथरी जगह ये यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, आगे मैं देख रहा हूँ कि आगे जो भैंसों के बच्चे हैं और साहब वो वहाँ पर बंधे हुए हैं। बेसिकली उनको भी वहाँ पर खुला छोड़ा गया है, और इस शेड में रखने का मकसद ये है ताकि हम उन बच्चों को उनकी माँ से करीब रखें। हम उनको किसी भी फीडर के थ्रू, किसी और चीज़ के थ्रू मिल्क नहीं देते, हम उनको उनकी माँ से करीब रखते हैं बच्चों को। मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पर जाके जो है ना ये बात है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन, मैं अभी इस बच्चों को भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर बच्चे किस हाल में मौजूद हैं, और उनको जो इतनी प्यारी बात की मौसम है कि माँ से दूर नहीं रखा जाता। ये क्या जो टेक्निकली जो है वो बात की है, इस हवाले से भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे जाके। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वो पोर्शन है जहाँ पर बच्चों का ख्याल रखा जाता है, जो भैंसों के बच्चे होते हैं। अब आप ये देखें, बड़ा इमोशनल जो है वो ये सीन है, अटैचमेंट देखें आपके। और भाई ये बड़ा अटैच रहता है आपसे, बड़ा मुझे नज़र आ रहा है कि बड़ा अटैच है ये आपसे। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जितना हम इनका ख्याल रखते हैं ना बच्चों की तरह, ये इन्हें बिल्कुल बच्चों की तरह पाला जाता है। इनको इनकी माँ से करीब रखा जाता है, इनके साथ हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं, इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है, इनको रोज़ नहलाया जाता है। जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है हम इनके लिए करते हैं। अच्छा, ये ऐसी बात है, ये भी हमसे फिर प्यार करेंगे। आप ये देखें, इतनी खास बात ये जो बताई गई थी कि माँ के जरिए जो है वो इनकी फीडिंग कराई जाती है, बॉटल के जरिए फीडिंग नहीं होती है। अभी आप ये देखें, मैं कोई और ऐसी बात नहीं कह रहा, कोई एडिटिंग नहीं है। इस बच्चे को देखें आप, ये आके कैसा अटैच हो गया कि ऐसा लग रहा है कि रोजाना इसकी जो है वो हिफाजत की जाती है, और पहचानते हैं तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं, पहचानते हैं आपको। ऐसा तो बेसिकली जितना इनका ख्याल रखा जाता है ना, उतना ये अटैच रहता है। अच्छा, ये मुझसे भी अटैच हो गया है, तो कोई खास नाम वगैरह दिए मैं बच्चों को? इसका नाम शेरू है। बेसिकली ये हमारा फ्यूचर का ब्रीडर है। ये शेरू है और फ्यूचर का ब्रीडर है, ये देखें। और इसी तरह बहुत सारे शेरू भी मौजूद हैं, और यहाँ पर ये लड़का भी मौजूद है जो उनकी हिफाजत करता है, और ख़ास तौर पे SOPs का भी बड़ा ख्याल रखा गया है, सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखा गया है। और जितने भी यहाँ पर लड़के मौजूद हैं सब ने मास्क पहना हुआ है। अभी ये मुझे जो है वो टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है। ये जो शेरू है, शेरू साहब आप टक्करे मार रहे हैं मुझे, कैसे हैं आप? शेरू साहब अभी थोड़ा सा जो है वो मानूस हो चुके हैं, दोस्ती हो गई है मेरी शेरू से। अभी हम आगे चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे इन बच्चों का ख्याल। अरे भाई ये तो पीछे आता जा रहा है मेरे। ओ हो, शेरू से मेरी दोस्ती के शरारती होते हैं। जो बच्चे शरारती नहीं होते फिर वो बच्चे ही नहीं होते। ये भी बच्चा ही है और ये भी शरारत कर रहा है।
अच्छा जी, जैसे कि आपको बच्चे भी दिखाए, मौसी साहब ये जो एक भैंसा खड़ा हुआ है इसका क्या रोल है? ये अलग ही तनहा खड़ा हुआ है। बेसिकली ये जो भी आपको बच्चे दिखा है जी इसके लिए हमने एक ब्रीडर रखा हुआ है ठीक और है। इसका एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम पे हम इसको बाहर डक में छोड़ा जाता है, तो बाकी टाइम पे इसको हम इधर रेस्ट देते हैं और इसी के थ्रू ये बच्चों का सारा प्रोसेस हम प्रेग्नेंट सारा कुछ अपने पास ही कराते हैं। ब्रीडिंग का टोटल ये एज अ ब्रीडर जो है वो ये यूज काम किया करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका भी ख्याल रखा जाता है, ऑब्वियसली इसकी भी डाइट वगैरह होती होगी प्रॉपर। प्रॉपर इसकी डाइट का ख्याल रखा जाता है, प्रॉपर इसको पानी दिया जाता है, वैक्सीनेशन प्रॉपर की जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं। सही। तो नाज़रीन ये आपने देखा ये ब्रीडर यहाँ पर मौजूद है, इसका भी ख्याल रखा जाता है, इस पर भी एक बंदा अलॉट किया हुआ है। तो अच्छा हर भैंस के ऊपर बच्चों के ऊपर जगह जगह मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटीज लगाई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये पूरी एक टीम वर्क होता है इसमें, सही। तो हर बंदे का अपना अपना रोल होता है, वो प्ले करता है। अच्छा ये बड़े ताकतवर होते हैं, ये तंग करता है फिर ज्यादा? बिल्कुल तंग करता है ये। कैसे फिर इसकी हिफाजत की जाती है? इसको ज्यादा खोला ही नहीं जाता, इसको बांध के रखते हैं, जब इसकी नीड होती है, जरूरत होती है, उस हिसाब से इसको खोला जाता है। सही। नाज़रीन आपने देखा पूरा प्रोसेस, भैंसे और फिर बच्चे और फिर ये ब्रीडर भी दिखाया। अभी इनका जो कैटल फार्म है और खास तौर पर इनके पास बकरे भी मौजूद है मुनफरिद किस्म के, पहले मैं वहां लेकर जाऊंगा आपको। जी अलारिफ डेयरी एंड कैटल फार्म के अंदर हर जो है वो आपको यहाँ पर मुनफरिद अंदाज नजर आएगा। अब ये बकरे हैं, इन बकरों से तो पहले दोस्ती हो गई थी मेरी ब्रेक जो है वो इस प्रोग्राम से पहले, और अभी मैं आपको इन बकरों के हवाले से भी थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। और भाई ये जो बकरे हैं ऑब्वियसली आपने एक पूरा अच्छा सेटअप रखा हुआ है, तो ये मुख्तलिफ नस्लों के हैं? जी बिल्कुल, ये सारे मुख्तलिफ नस्लों के बकरे हैं और ये हमारी अपनी ब्रीडिंग है। बेसिकली हम बकरों की और इधर सारी ब्रीडिंग हमने पूरा प्रोसेस रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको उधर डेयरी का सारा प्रोसेस दिखाया, तो इस तरह बकरों का भी सारा प्रोसेस हमारे पास मौजूद है। इनकी ब्रीडिंग भी यहीं की जाती है? बिल्कुल। अच्छा, तो फिर इनको ये परचेजिंग वगैरह और सेलिंग के लिए रखा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, इसको जब कुर्बानी की ईद का टाइम आता है तो फिर ये लोगों को सेल किया जाता है। अच्छा मेरे कैमरामैन मुनव्वर जरा दिखाएं, ये बच्चे भी मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, बड़े बकरे भी हैं, छोटे बकरे भी हैं, और ये बड़ा तंग कर रहे हैं, शरारती बच्चे हैं ये। और जैसे इन्होंने देखा कि कैमरा आ चुका है, माइक आ चुका है, ये बड़े दौड़ा चल रहा है और इनको भी मुझे लग रहा है टीवी पर आने का बड़ा शौक है। और ये कौन सा ये क्या हिरन है कि भाई ये बकरा जो है वो हिरन नुमा बकरा है, ये कौन सी नस्ल है मोहसिन भाई? ये बेसिकली ये तंग कर रहे हैं, करते रहेंगे तंग। बेसिकली इसको हिरन नस्ल कहते हैं और ये एक बहुत खूबसूरत नस्ल है, तो ये शौक के लिए जो लोग हैं वो लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये ऑब्वियसली जो लोग देखना चाह रहे हैं उसके हवाले से भी मैं इसको दिखाना चाहूँगा। ज़रा सा आप इसके ऊपर नज़र डालें मुनव्वर, ज़रा ये दिखाएं, ये बड़ा हिरन नुमा जो ये बकरा है और इसको जो है वो लोग ज़्यादा पसंद। अच्छा ये एक और बकरा है, ये भी वही नस्ल है? जी जी जी, ये भी हिरन नुमा नस्ल है? क्या कोई खास नस्ल कहलाती है, क्या नाम क्या होता है इसका? बेसिकली लोग इसको बहुत पसंद करते हैं हिरन की वजह से, इसका कलर एक डिफरेंट कलर है। आप देखें बाकी सारे मिक्स कलर तो हमेशा होते ही हैं और ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है, तो लोग लाइक करते हैं उसको लेते हैं। अच्छा भाई बड़ा तंग कर रहे हैं ये बकरे मुझे यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, यही यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ पर बकरे मौजूद हैं। आप जब इस डेयरी एंड कैटल फार्म का विजिट करेंगे तो आपको ये बकरे भी यहाँ पर कुर्बानी के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, इनके टोल नंबर भी यहाँ पर चल रहे हैं और आप इनसे यहाँ पर विजिट करके भी जो है वो खरीदारी के लिए आ सकते हैं। अभी तंग कर रहे हैं, एक वक्फे की तरफ जाऊँगा ताकि ये थोड़ा सा जो तंग करना बंद करे, फिर मैं आपको कैटल फार्म का भी इनका विजिट करवाऊंगा कि मुनफरिद नस्ल और किस्म के यहाँ पर इनके जानवर मौजूद हैं, तो उधर भी चलेंगे वक्फे के बाद।
नाज़रीन, जैसा मैंने आपको बताया था, ये अलारिफ डेयरी एंड कैटल फार्म, और अब इनका कैटल सेक्शन जो है उसको भी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। और भाई, बड़ा अच्छा आपने खुला हुआ एक एनवायरनमेंट रखा हुआ है। तो ये यहाँ पर कितने इस वक्त जानवरों की तादाद मौजूद है? यहाँ पर इस टाइम तकरीबन 45 से 50 एनिमल मौजूद हैं और डिफरेंट अलग अलग नस्ल के मौजूद हैं। और बस हमारी कोशिश ये है कि यहीं पे लोग आते हैं, अपना मुख्तसर सा जो भी होता है, एक दो जितना भी जिसको जो पसंद आता है वो लेते हैं। तो आवाम का रिस्पांस कैसा है सर इस बार? क्योंकि मंडी जाते थे लोग, इस बार मैंने देखा है कि कैटल फार्म का विजिट किया जा रहा है ज़्यादातर। बेसिकली मंडी लोग इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं कि कैटल फार्म की तरफ लोग इसलिए जा रहे हैं ताकि इस बार आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को लोग आफ्टर करना है और छोटे बच्चों की ज़रा ज़्यादा जिद होती है। तो लोगों का यही वो रहता है कि यार अगर कैटल फार्म की तरफ मूव किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादातर आपने कौन सी नस्लें रखी हुई हैं यहाँ पर? बेसिकली यहाँ पे साहिवाल भी है, ऑस्ट्रेलियन भी है, देसी भी है, सब कुछ हमारे पास यहाँ पर मिक्स है। अच्छा, आप जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो बता रहे थे कि खास किस्म का प्रिंट आपके पास एक जो है वो बछड़ा मौजूद है, उसको भी जानना चाहूँगा वो कौन सा प्रिंट है, क्या है, उस जरा उसको भी बुलवा लीजिए यहाँ पर ना। आगे लो। तो नाज़रीन, ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत किस्म का एक प्रिंट ये जानवर का मौजूद है। ये क्या है, कौन सी नस्ल है ये? बेसिकली ये देसी बच्चा है और ये टाइगर प्रिंट है। बहुत कम ये मार्केट में अवेलेबल होता है। सही। जी जी। तो ये टाइगर प्रिंट की वजह से ये बड़ा फेमस होता होगा, लोगों की नज़र का जो है वो तवज्जो का मरकज बनता होगा। बिल्कुल, आपने जैसे देखा कि हर किस्म का कलर मौजूद होता है मार्केट में, ये कलर कुछ कम ही नज़र आता है, बहुत कम होता है ये कलर और बहुत एंटीक कलर होता है और इससे शौकीन ही लेता है। तो ये आपके पास कितने अरसे से परचेज किया था या बच्चे को लेकर इसको पाला था? बेसिकली इसको मेरे पास तकरीबन साल होने वाला है और अभी ये फ्रेश 2 दांत का हुआ है। तो ये जो आने वाले लोग हैं आपके पास इस वक्त, इस प्रोग्राम को देखने के बाद भी आएंगे, तो उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे? एसओपीज को भी इस वक्त फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है हुकूमत की वजह से। हुकूमत ने कुछ एसओपीज रखे हुए हैं, ऑब्वियसली वो ज़रूरी हैं हर शख्स के लिए। बस मेरा आवाम के लिए एक ही खास मैसेज है कि अपनी हेल्थ का खास से खास ख्याल रखें और मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज़ करें और एसओपीज का खास ख्याल रखते हुए। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ इसको, ये जो टाइगर प्रिंट वाला है, इसको ज़रा आगे लेकर आए। ये बड़ा शरारती लग रहा है, चुलबुला लग रहा है मुझे। ये है वाकई चुलबुला है ये? असल में एक्चुअली यहाँ पर ये हमारे पास जब पाला जाता है तो इतने सारे लोग नहीं होते। आज जरा लोगों को देखकर थोड़ा सा ये घबराया है। लोगों को देख कर घबरा गया। जरा मैं अंदर भी उस तरफ भी जाना चाहूँगा कि दिखाना चाहूँगा लोगों को कि आपने बड़ा ज़बरदस्त ये एक कैटल फार्म रखा हुआ है और यहाँ पर बड़े जो है वो अच्छे नस्ल के जो है वो जानवर मौजूद हैं। अच्छा, हर कीमत के मुनासिब कीमतों के हवाले से, रेंज के हवाले से यहाँ पर मौजूद है कि कोई भी आना चाहे तो ख़रीद कर जा सके? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि हमारे पास हर रेंज का जानवर इस टाइम मौजूद है। छोटा जानवर भी है, बड़ा भी है, मतलब कोई भी आए तो वो खाली हाथ नहीं जा सकता। अब आप ये देखें नाज़रीन, ज़रा मुनव्वर दिखाएं। ये देखें, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। मुख्तलिफ यहाँ पर जानवर दीगर भी मौजूद हैं। ये जो है वो बछड़े बछिया भी मौजूद हैं। अच्छा, बछड़ों के साथ बछिया भी आपने ज़्यादातर जो है वो रखी हुई हैं? जी जी, ज़्यादातर जो है लोग बच्चियों की डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं, तो बच्चियाँ हमने ज़रा ज़्यादा उस पर फोकस किया। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर कौन कौन सी नस्लें मौजूद हैं? ब्राह्मण है, दीगर। अब तो प्रोग्राम करते करते मुझे भी बहुत सी नस्लें याद हो गई हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कौन कौन सी नस्लें आपने रखी हुई हैं? देखिए, हमारे पास तो इस टाइम कुर्बानी के लिए, क्योंकि हमारे पास हर रेंज का जानवर है, तो हमने मिक्स नस्ल रखी हुई है ताकि हर बंदे को हर किस्म की चॉइस मिल सके यहाँ पे। अच्छा, इनके लिए जैसे मैं देख रहा हूँ ये बने हुए हैं, टब बने हुए हैं, इसके अंदर इनको जो है वो खाने पीने के लिए चीज़ें दी जा रही हैं। तो खाने में इनको क्या क्या दिया जाता है, जो बेसिकली वंडा कहलाता है ना? जी 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 जी, बिल्कुल वंडा ही कहलाता है। इसमें इनको हम लोग तेल भी देते हैं, पाम खल्ली देते हैं, दलिया देते हैं, बहुत सारी आइटम। मौसम के हवाले से चेंज करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही मौसम के हवाले से सर्दी और गर्मी की उसको देखते हुए फिर चेंज किया जाता है। मैं इस वक्त डाइट के हवाले से पूछ रहा था, लेकिन बड़ा खूबसूरत ये जो है वो हमारे पास एक जानवर मौजूद, बड़ा एग्रेसिव है भाई, बड़ा नाराज हो रहा है मुझसे। नाराज क्यों हो रहे हो, नाराज क्यों हो रहे हो भाई?
बेसिकली इसकी खूबसूरती की वजह से हमने इसका नाम रखा हुआ है रानी। ये पिंक पिंक आईज जो है इस रानी बड़े जो है वो गुस्से में है और रानी से दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ, क्या पता दोस्ती कर ले। रानी कैसी हैं आप? रानी बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही है। रानी आप बात करना पसंद करेंगी? रानी बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही है। तो ये ज्यादा एग्रेसिव इस वजह से हो रही है कि लोग आए ज्यादा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोशिश होती है कम से कम लोग आए, तो कोई भी ऐसा होता है तो इस वजह से जरा ज्यादा। पीछे भी यहाँ पर जानवर मौजूद, मैं चाहूंगा कि रानी को हम क्रॉस करते हुए पीछे भी जाएं, तो पीछे भी आप विजिट करवाएं मुझे, ताकि मैं देखूं कि कौन कौन से जानवर हैं आपके पास। अच्छा नाज़रीन, बड़े यहाँ पर मुनफरद किस्म के यहाँ पे जानवर मौजूद हैं। मोहसिन साहब, ये आप परचेज करते हैं, जैसे आपने बताया वहाँ पर तो ब्रीडिंग करवाई जाती है, बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे, बकरों की ब्रीडिंग होती है। कैटल के हवाले से क्या है, यहाँ पर भी ब्रीडिंग करवाते हैं या फिर परचेजिंग कर लेते हैं? देखिए बेसिकली कैटल में तो शौक की बात होती है और कोशिश ये होती है कि अपनी ब्रीडिंग भी की जाए और बाहर से भी इसको ख़रीदा जाता है, क्योंकि इतने खूबसूरत खूबसूरत जानवर होते हैं, जब कहीं जाते हैं देखते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि हम उन्हें लें, खरीदें। और सेल परचेज़ के लिए बिल्कुल हम लोग खरीदते हैं इसको, मंडियों से भी खरीदते हैं, अपने पास भी पालते हैं, ब्रीडिंग भी करवाते हैं, तो ये सारा एक प्रोसेस है। एवरेज जो जानवर रखे हुए हैं इनको कितना अरसा हो गया आपके पास पालते हुए? कुछ हमने खरीदे हुए हैं, कुछ हमारे पाले हुए हैं अपने, तो इस तरीके से है ये सारा सेट। नाज़रीन, आपने देखा, अभी वॉक भी दिखाएंगे बहुत से जानवरों की, और ये बड़ा खूबसूरत एक बछड़ा यहाँ पर मौजूद है। इस बछड़े को भी आप जरा सा दिखाएं मुनव्वर। ये बड़ा खूबसूरत। मौसी साहब, ये कौन सी ब्रीड है? ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन क्रॉस कहा जाता है, और ये इसके भी अलग अलग शौकीन होते हैं, जैसे किसी को नौकरी का शौक है, किसी को बर्मन का शौक है, तो इस तरह ये ऑस्ट्रेलियन से भी लोगों को। ये आपके पास कितने अरसे से ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस? तकरीबन इसको मेरे पास 2 साल हो गए। तकरीबन आपके पास 2 साल का जो है वो अरसा हो चुका है। नाज़रीन, अब जैसे कि मैंने आपको तमाम यहाँ पर ये बछड़े बछड़ियाँ दिखाए और डेयरी फार्म का भी आपको बड़ा सेटअप दिखाया, और बकरे भी इनके पास मौजूद थे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अल आरिफ डेयरी एंड कैटल फार्म जो यहाँ पर मौजूद है, सुपर हाईवे पर, ये मेन सुपर हाईवे पर है, तो आप यहाँ का विजिट करें। इनके टोल नंबर भी चल रहे होंगे नीचे, और इनसे आप जो विजिटिंग नंबर्स हैं आप विजिट करें, इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं। परचेजिंग सेलिंग के लिए भी जो आप मामलात होते हैं खरीदो फरोख्त के, वो भी आप इनसे जो है वो तय पा सकते हैं। यहाँ पर आकर विजिट करेंगे तो मुझे 110% ये यकीन है कि खाली हाथ आएंगे तो, लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।